अरे प्रिया, संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे जरूरी क्यों माना जाता है? मुझे इसके मुख्य प्रावधान समझने हैं। हाँ आलोक, यह पहला कदम था जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए उठाया था। इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। यह भारत में केंद्रीय प्रशासन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव थी। अच्छा, नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया था? सबसे बड़ा बदलाव यह था कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह नाम याद रखना, क्योंकि इसी के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर भी आ गए थे। हाँ, और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यह तो अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यह फैक्ट रट लेना। ठीक है। और न्यायिक जुडिशियल स्तर पर क्या हुआ था? न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रावधान था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा की स्थापना। वो कब हुई थी? सही कहा। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार प्राइवेट ट्रेड करने और भारतीयों से उपहार या रिश्वत गिफ्ट्स और ब्राइब्स लेने पर रोक लगा दी गई थी। यह कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया गया था। और अंत में ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण कैसे बढ़ा? इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत में कंपनी के राजस्व, रेवेन्यू, नागरिक, सिविल और सैन्य मिलिट्री मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश कैबिनेट का नियंत्रण मजबूत हुआ। शानदार। तो संक्षेप में, केंद्रीय प्रशासन की नींव बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 सर एलिजा इम्पे, निजी व्यापार और उपहार पर रोक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। अब यह टॉपिक पक्का हो गया। धन्यवाद प्रिया।